राजस्थान के एक छोटे से गांव कैलाशपुर में सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोग कहते थे कि गांव के किनारे बनी भैरव हवेली में रात को कंकाल चलते हैं, हंसते हैं और कभी कभी किसी जिंदा इंसान को अपने साथ खींच ले जाते हैं। कहा जाता था इस हवेली में कभी राजा भीमसेन का खजाना छुपा था, पर उसे पाने की कोशिश करने वाले सारे लोग या तो गायब हो गए या सुबह सूखी हड्डियों में बदल कर मिले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुर्दा कंकालों की दुनिया। कैलाशपुर के लोग उस हवेली का नाम तक लेने से डरते थे, पर एक दिन शहर से एक नौजवान पत्रकार आरव वहां पहुंचा। उसके इरादे पक्के थे। आरव ने कहा, मैं सच दिखाऊंगा। ये सब अंधविश्वास है। अगर कंकाल चलते हैं तो मैं कैमरे में कैद कर लूंगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, पर वो नहीं माना। गांव के बुजुर्ग पंडित देव प्रसाद ने कहा, बेटा, वो हवेली अब इंसानों की नहीं रही। वहां हर रात कोई मंत्र गूंजता है जो मृत आत्माओं को जिंदा कर देता है। अगर गया तो वापस नहीं आएगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कैमरा उठाया और कहा, सच्चाई का डर झूठ को जिंदा रखता है और मैं उस सच्चाई को सामने लाऊंगा। शाम होते होते वो हवेली की ओर निकल पड़ा। भैरव हवेली एक वीरान टीले पर बनी थी। चारों ओर जले हुए पेड़, टूटे झूमर और दीवारों पर जले हुए निशान थे। हवेली के दरवाजे पर लोहे की बड़ी जंजीर लटकी हुई थी, पर वो अपने आप खुल गई जब आरव ने हाथ लगाया। वो डर गया, पर खुद को संभालते हुए अंदर चला गया। हवेली में कदम रखते ही उसके कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी, जैसे कोई अदृश्य छाया कैमरे में दिखना चाहती हो। कमरे में पुराने कालीन, टूटी मूर्तियां और दीवारों पर राजा रानियों की तस्वीरें थी, जिनकी आंखें जैसे आरव को घूर रही थी। अचानक हवेली के एक कोने से आवाज आई, कौन है वहां? आरव ने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था। फिर उसने देखा दीवार पर झूलता हुआ एक कंकाल, पर वो सिर्फ लटक नहीं रहा था, वो हिल रहा था। आरव ने कैमरा उस पर फोकस किया। तभी कंकाल ने अपनी हड्डियों वाली उंगलियां हिलाई और दीवार पर लिखा गया वाक्य खुद ब खुद खून से उभर आया, तुम बहुत देर से आए हो। आरव की सांसें थम गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के चारों ओर अब दर्जनों कंकाल खड़े थे, कुछ आधे जले हुए, कुछ की आंखों की जगह गहरे गड्ढे। एक ने कहा, हम अभी जिंदा हैं और तुम्हें अपने जैसा बनाएंगे। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। उसके चारों ओर कंकालों की खड़खड़ाहट गूंजने लगी। सुबह गांव में आरव का कोई पता नहीं था। लोग मान चुके थे कि वो हवेली का हिस्सा बन चुका है, पर 3 दिन बाद गांव के बाहर एक पुरानी कुएं के पास एक औरत मिली, सिया, जो खुद को आरव की मंगेतर बताती थी। सिया ने बताया कि आरव ने उसे कॉल किया था, पर कॉल के पीछे कंकालों की खड़खड़ाहट सुनाई दी थी। उसने कहा था, सिया, मुझे बचाओ, मैं मरों में नहीं हूं, मैं किसी और दुनिया में हूं। सिया ने गांव के बुजुर्ग पंडित देव प्रसाद से मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, बेटी, वो हवेली भैरव तंत्र से शापित है। वहां भैरव, साधक भैरवनाथ ने मृत्यु पर विजय पाने के लिए तंत्र किया था। उसके अपूर्ण मंत्र के कारण जो भी वहां गया, उसकी आत्मा फंस गई। सिया ने रोते हुए कहा, मैं उसे बचाऊंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। पंडित ने चेतावनी दी, अगर गई तो लौट नहीं पाएगी।
क्योंकि वहां सिर्फ मृत आत्माएं नहीं, एक मुर्दा कंकालों की दुनिया है। सिया ने उत्तर दिया, तो मैं उसी दुनिया में जाऊंगी। रात के 12 बजे सिया ने माथे पर तिलक लगाया और गले में तुलसी माला डालकर हवेली की ओर बढ़ी। चारों ओर हवा में सड़न की गंध थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। सिया ने दरवाजे पर पहुंचकर जय भैरव कहा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही सन्नाटा, वही दीवारें, पर इस बार हवेली जिंदा लग रही थी। दीवारों से सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, जमीन पर पड़े कंकाल एक एक कर उठने लगे। उनकी आंखों की जगह नीली आग जल रही थी। एक कंकाल ने कहा, तू कौन है, इंसान या मृत? सिया ने साहस से उत्तर दिया, मैं आरव को ढूंढने आई हूं। उसे छोड़ दो। कंकालों की खड़खड़ाहट गूंज उठी। तभी एक गहरी आवाज आई, यहां कोई लौट कर नहीं जाता। सिया ने मुड़कर देखा। एक विशाल कंकाल राजा उसके सामने था। उसका शरीर लोहे और हड्डियों से बना था और सिर पर भैरव की माला थी। वो गरजा, आरव अब मेरा दास है। वो इस मुर्दा दुनिया का हिस्सा बन चुका है। सिया ने मंत्र पढ़ा, नमः भैरवाय नमः, और उसके हाथ से तेज प्रकाश निकला। अचानक जमीन फट गई और सिया एक अंधेरी गुफा में गिर गई। गुफा के अंदर दीवारों पर जलते दिए थे, पर कोई उन्हें जला नहीं रहा था। हर जगह कंकाल टंगे थे और बीच में आरव बंधा हुआ था। उसकी आंखें सफेद, शरीर नीला पड़ चुका था। सिया दौड़कर उसके पास गई। आरव, मैं आ गई। आरव ने बमुश्किल आंखें खोली। भाग जाओ सिया, ये जगह जिंदा लोगों की नहीं है। मैं मर चुका हूं। सिया रो पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। तभी कंकाल राजा वहां आया। तुम इंसान प्यार के लिए यहां आए हो? प्यार यहां मर जाता है, यहां बस हड्डियां बोलती है। सिया ने कहा, अगर प्रेम सच्चा हो तो मौत भी उसे नहीं मार सकती। कंकाल राजा ने हंसकर कहा, तो देखो तुम्हारा प्रेम तुम्हें कैसी मौत देता है। उसने हाथ उठाया और दर्जनों कंकाल सिया की ओर बढ़े, पर तभी सिया ने अपनी जेब से आरव की दी हुई ताबीज निकाली। उस पर लिखा था, सत्य की विजय। जैसे ही उसने ताबीज ऊपर उठाया, रोशनी फैल गई। कंकालों की आंखों की नीली ज्वालाएं बुझ गई। कंकाल एक एक कर राख में बदलने लगे। कंकाल राजा चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। सिया ने कहा, भैरव की शक्ति में बुराई कभी अमर नहीं रह सकती। उसने मंत्र पूरा किया और पूरी हवेली कांपने लगी। तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जब सब शांत हुआ, सिया ने देखा हवेली गायब थी। वो और आरव मंदिर के सामने खड़े थे, सुबह की किरणों के साथ। आरव होश में आया। सिया, मैं कहां हूं? सिया मुस्कुराई, तू अब जिंदा है। मैंने तुझे उस मुर्दा दुनिया से खींच लाया। गांव वाले दौड़े आए। सब हैरान थे कि वो दोनों जिंदा है। पंडित देव प्रसाद ने कहा, बेटी, तूने चमत्कार कर दिखाया। तूने उस श्राप को तोड़ा जो 100 सालों से गांव पर था। हवेली की जगह अब एक मंदिर खड़ा था और मंदिर की दीवार पर खुद ब खुद एक वाक्य उभर आया, जहां प्रेम सच्चा हो वहां मृत्यु भी झुक जाती है। आरव और सिया वापस शहर लौट आए। उन्होंने हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, द वर्ल्ड ऑफ डेड स्केल्टन्स, जो वायरल हो गई। पर कुछ दिनों बाद आरव ने महसूस किया कि उसके हाथ की उंगलियां ठंडी होने लगी थी, जैसे उनमें जान नहीं। रात को जब उसने आईने में देखा, उसके चेहरे पर एक कंकाल छाया दिखी। वो डर गया, क्या मैं वाकई जिंदा हूं या बस मौत से उधार लिया हुआ वक्त जी रहा हूं? सिया ने उसे गले लगाया, पर उसके गले लगते ही सिया ने महसूस किया उसकी पीठ पर ठंडी हड्डियों का स्पर्श। कैमरे में दिखा, आरव के पीछे धुंध में वही कंकाल राजा मुस्कुरा रहा था। मैं अमर हूं और हर आत्मा जो मेरी दुनिया में गई, उसकी एक परछाई मेरे पास रहती है।
स्क्रीन काली हो गई। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले वर्ष कैलाशपुर गांव में एक नई हवेली बनी, आरवसिया रिसर्च सेंटर। वहां हर रात दीपक जलते और कोई अनजान शक्ति हवेली के चारों ओर घूमती। एक रात गांव के एक बच्चे ने बताया, मैंने मंदिर के पास 2 रोशनी देखी, एक पुरुष और एक स्त्री की। दोनों मुस्कुरा रहे थे और मंदिर के चारों ओर घुमा रहे थे। पंडित देव प्रसाद मुस्कुराए। वो आरव और सिया है जिन्होंने मौत को हराया। अब वो मुर्दा कंकालों की दुनिया के रक्षक बन गए हैं। कहते हैं जब भी कोई उस हवेली के पास भटकता है, एक धीमी आवाज आती है, डरो मत। सच्चे प्रेम में कभी मृत्यु नहीं होती। कभी कभी मौत भी उन लोगों को छू नहीं पाती जिनका प्यार आत्मा से होता है। आरव और सिया की कहानी यही साबित करती है कि मुर्दा कंकालों की दुनिया भी सच्चे प्रेम के आगे झुक जाती है।